जय श्री सीताराम। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा? इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और बड़ा खास ये राशिफल इसलिए है, वैसे तो हर सप्ताह आपको साप्ताहिक राशिफल मिलता है, और कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी करके कुछ भी अरेंजमेंट करके आपको साप्ताहिक राशिफल का ये वीडियो तो जरूर देता हूं। लेकिन ये साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके साथ 22 जनवरी, ये कब से है? 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का है, तो 22 तारीख इसके साथ जुड़ी हुई है। और 22 तारीख क्या है? 22 जनवरी क्या है? एक ऐसा दिन, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, जो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो वो दिन नहीं आया है, लेकिन आएगा। और उसके बाद जब वो दिन चले जाएगा, तब हम पूरे जीवन भर उस दिन को याद रखेंगे, और आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे उस दिन को याद रखेंगे। और उसके बाद फिर आने वाली पीढ़ियां, जब तक ये धरती है तब तक याद रखा जाएगा 22 जनवरी। उसकी वजह यह है कि भाई, आप सबको पता है 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कई लोग इसे जीर्णोद्धार कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर तो पहले से ही था, मस्जिद उसके ऊपर बना दी गई थी, उसे तोड़ करके फिर से बनाया जा रहा है, तो जीर्णोद्धार कहा जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं नया राम मंदिर बन रहा है। जो भी है, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भक्ति है। कई लोग जो है वो इसके विरोध में स्वर लगा रहे हैं, कई लोग इसके लिए खड़े हैं, कई सारे लोगों ने इसके लिए जान दी है। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसमें अयोध्या की वो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें इतने सारे लोगों ने जान दी है, उनको शहीद कहना चाहिए कि इतने सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इस हमारे आपके श्री आराध्य श्री राम जी के मंदिर के लिए, कि वो देखते हैं तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और क्या हिम्मत रही होगी। सबसे पहले शहीद होने वाले कोठारी ब्रदर्स, यदि आप उनको जानते हो, कोठारी बंधु, तो बड़े बलिदान हुए हैं, बड़े शहीद हुए हैं। जैसे वानर सेना लड़ी थी रावण से और रावण के विरुद्ध, लंका के विरुद्ध, और कई सारे वानर जो हैं, कई सारे भालू जो हैं वो शहीद हुए थे, है ना। उसी प्रकार से इस राम मंदिर को बनने में भी कई सारे हमारे जो पूजनीय राम भक्त हैं वो शहीद हुए, और उसके बाद जाकर के हमको ये राम मंदिर मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति की देन तो वैसे नहीं है ये, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति की वजह से सब शहीद हुए, बात सही है। लेकिन सरकारों के सामने पता है क्या है कि मनुष्य जो है ना, एक इंसान जो है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो भेड़ बकरियों की तरह शहीद, मर गए तो मर गए। लेकिन सरकार की जब मंशा हो जाती है कि ऐसा करना है, तो फिर ये एक कार्य जो है एक अभियान का रूप ले लेता है, और उसके बाद में जाकर के वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो निसंदेह श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कार्य कर रहे हैं, और जिनके दृढ़ संकल्पों के कारण ये हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना होते, हाँ, तो ये ना होता। ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कोई कुछ भी कह ले कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, तब तक आप एक राम मंदिर भी नहीं बना सकते। हाँ जी, अब मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला, एक राम मंदिर है, उनके पुजारी हैं वो, मैं उनके संपर्क में, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ एक वक्त के बाद में राम मंदिर बनने पर रोक लगा दी गई थी। हाँ जी, राम मंदिर बनने पर रोक लगा दी गई थी। मालिनी अवस्थी जी हैं, बहुत बड़ी लोक गायिका है। उनके गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, और आप सभी को भी पसंद आते होंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं दूरदर्शन में गाने गई, तो वहां पर एक ऐसा कुछ गाना है जिसमें राम जी अयोध्या में जन्मे, ऐसा कुछ बोलना था उन्हें, गाना था उन्हें। उन्हें रोक दिया गया कि अयोध्या का नाम मत लो, राम जी का नाम ले लो, अयोध्या में जन्मे ये मत बोलो। उन्होंने वो कार्यक्रम छोड़ दिया और आ गए। एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था। तो ये सरकारें भले ही शहीद हुए, भले ही
कितनी मृत्यु हुई हो, भले कितने नरसंहार हुए हों, लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। ये बात तो सही है। खैर, आज के टॉपिक पर हम वापस आते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर ये जो आपका राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक बात जरूर आप ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर पर मेष राशि। यदि आपकी राशि मेष है तो आपके बारे में बात करते हैं कि नई योजनाएं आप बनाएंगे। हाँ जी, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नई योजना बनाएंगे। उस नई योजना पर आप चलेंगे भी और उस नई योजना पर आप चल करके सफलता भी उस योजना के अनुसार प्राप्त कर लेंगे। ये बड़ी बात है। देखो, प्लानिंग बनाना जो है वो तो बहुत आसान भी कई बार हो जाता है, लेकिन प्लानिंग बनाना फिर उस पर चलना ये दूसरे नंबर की मुश्किल है, और फिर उस पर चलकर सफलता मिल जाना ये तीसरे नंबर की मुश्किल है। सफलता मिलना भाग्य पर भी निर्भर करता है, सिर्फ आपके कर्म पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर भाग्य आपका साथ देगा, नई योजनाओं का विचार आपको आएगा, नई प्लानिंग का विचार आपको आएगा। अब इसको इस तरह से भी मैं कह सकता हूं कि डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा और ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे और ज्यादा अच्छा निर्णय आप ले पाएंगे। अच्छा, एक बात और ये कहूंगा कि बौद्धिक क्षमताएं और ज्यादा विकसित होंगी और आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से लाभ ले पाएंगे। अब स्पेशली उन लोगों के लिए खास है जो स्टूडेंट हैं या जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, या फिर जो लोग जिन लोगों का स्पेशली ऐसा वर्क होता है जिसमें क्विक माइंड लगाना पड़ता है, जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, है ना, क्विक माइंड, डॉक्टर हुए, वकील हुए, क्विक माइंड लगाना है, फटाक से स्थिति कुछ हुई एकदम से स्थिति को ऐसा चेंज करना है, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। वैसे हम सभी के लिए बौद्धिक क्षमताएं विकसित होना बहुत अच्छा है, लेकिन विशेष तौर पर कंसल्टेंट, जैसे मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, ऑब्वियसली मुझसे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे एनालिसिस करके जल्दी ही उनका उत्तर भी देना होता है ना। तो ये एक बौद्धिक क्षमताएं विकसित होने वाले, हालांकि मेरी राशि मेष नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है ऐसे उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, हेल्थ डाउन हो सकता है, स्वास्थ्य की समस्या आपको आ सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, और यदि कहीं लंबे समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आप तंग आ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सफलता के साथ होंगी, तो यदि आपने पहले कहीं यात्राएं टाल करके रखी थी या अभी आप यात्राएं टाल रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि न टालें, आगे बढ़ें। आप पॉजिटिव रहिए, यात्राएं मत टालिए, यात्राएं कीजिए। जो उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, यात्राएं न भी करें तो भी हो सकता है कि भाई यात्रा करके आपको लाभ ना मिल रहा हो, आपका तो ऐसा कुछ वर्क था जो आपके शहर में ही, आपके ऑफिस में ही हो जाएगा, तो भी हाँ, सफलता के योग हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए सफलता देने आया है। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। जैसा मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, परेशान करने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तारीफ होगी। किसी ने कहा, और मैं इस बात को मानता हूं, कि इंसान की सबसे बड़ी भूख है तारीफ। हाँ, तो तारीफ जो है उसमें वृद्धि होगी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई देखो,
यदि आप स्टूडेंट हैं, आपकी तारीफ होगी का क्या मतलब है? आप अच्छे एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपने दिया होगा तभी आपकी तारीफ हो रही है। होमवर्क अच्छा किया होगा तभी आपकी तारीफ हो रही है। आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपने अच्छा कार्य किया होगा, या प्रमोशन हो रहा होगा, उन्नति या प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब प्रमोशन भी होता है। बिजनेस में आपने अच्छा कार्य किया हो, आप कंसल्टेंट है तो आपने कई सारे लोग मुझे कहते हैं सर आपने बहुत अच्छा आपसे कंसल्टेशन लेकर के बहुत अच्छा लगा। और कई लोग कहते हैं सर साल भर पहले हमने कंसल्टेशन किया था, आपने जो कहा था वो चीज़ पूरी हुई। तो इसको तारीफ ही कहेंगे ना। तो तारीफ जब मिलती है तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो ऐसा है, तारीफ मिलने के योग है और आपके आगे बढ़ने के योग है। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य का बस ध्यान रख लीजिएगा। मेष राशि वृषभ राशि दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ये वक्त अच्छा है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए मित्रों से, दोस्तों से मिलना जुलना हो, पुराने दोस्तों से भी मिलना जुलना हो। और आ, यदि कहीं पहले मतभेद वाद विवाद हो गया था तो वो मतभेद वाद विवाद खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। और खासतौर पर आपके रिश्तेदारों से दूरी हो गई थी, या होते ना फ्रेंड्स, कई बार मुझे कॉल आते सर मैं किसी लड़के या लड़की से प्रेम करता हूँ करती हूँ, लेकिन हमारा झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। तो ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। यदि आप विवाह का रूप देना चाहते हैं प्रेम को, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम नहीं भी करते सामान्यतः भी मुझे यहाँ पर आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आम, शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक प्रसंग होगा। ऐसा हो सकता है आपके घर परिवार में कहीं विवाह हो, या किसी प्रकार का भी कोई गेट टुगेदर हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात मिथुन राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। परिवार का मिलना जुलना होगा। यदि पारिवारिक जन जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं यहाँ पर मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और पहले के विवाद खत्म होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि कहीं कोई रुकावट थी, धन की रुकावट थी, यदि कहीं कोई आप परेशान थे किसी बात को लेकर के कि यार ये चीज मेरी हो नहीं पा रही है, हाँ अटक गई है, रुक गई है, हाँ, तो वो चीज अटकी हुई रुकी हुई है ना, किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उस कार्य में सफल होंगे जिसमें आप अटक गए थे या रुक गए थे, वो कार्य आपका पूरा होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए और मेहनत के साथ में सफल होना चाहिए। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों थोड़ा संभल कर रहिए इस समय, इस सप्ताह। ये साप्ताहिक राशिफल जो है, ये वीकली राशिफल जो है, कर्क राशि वालों को ऐसा दिखाता है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। हाँ जी, विश्वासघात हो सकता है। आपने किसी पर विश्वास किया और वो आपको धोखा दे दे। बड़ा धोखा हो, छोटा धोखा हो, मतलब बड़ा नुकसान हो, छोटा नुकसान हो, लेकिन नुकसान हो। कई बार ये होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा, है ना, कि भाई ये काम मैं ये वक्त पे करूंगा, और वो कार्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः कार्य नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, और किसी ने कह दिया, और हम ये बैठे हुए हैं भाई ये भाई करेगा या करेगी, और वो वक्त चली जाता है। उसके बाद में फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते। हाँ, उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद फिर बहाने सुनने को मिलते हैं। तो भाई किसी भी प्रकार का कुछ भी कमिटमेंट का पूरा ना होना, तो सीधे तौर पर यह है कि किसी पर विश्वास ही ना करें। वो कार्य का हो, वो धन का हो, वो महत्वपूर्ण चीजों का हो, महंगी वस्तुओं का हो, अमूल्य चीजों का हो, अमूल्य वस्तुओं का हो, किसी को देना हो, आपको किसी को सौंपना हो, आपको पैसा किसी को देना हो, कोई जानकारी किसी को बताना हो, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर विश्वासघात मिलने का योग है, तो किसी पे विश्वास करने का ये समय नहीं है। हाँ, पारिवारिक तौर पर ये वक्त अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। परिवार जब मैं कह रहा हूं तो वो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगे भाई या बहन हो सकते हैं। एक या दो जो ऐसे रिश्तेदार जो बचपन से आपको पता है कि भाई ये मेरे
हम मेरे लिए खुश होते हैं। मैं जब आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो ये खुश होते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार का सुख आपको मिलेगा या इनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये तो आपके साथ ही हैं, लेकिन दूसरे लोगों पर, इनके अलावा दूसरे लोगों पर कुछ सो कॉल्ड, या हम कहते हैं फैमिली होती है, सो कॉल्ड फैमिली। तो वो केवल कहने की फैमिली होती है। वो आप जब उनको जब पता चलता है कि अरे ये अ, इनके लड़के के जो है वो इतने परसेंट बन गए, बाप रे बाप देखो, और उनका खून जलने लग जाता है और फिर अपने बच्चे की तरफ देखते हैं या फिर अपने हस्बैंड की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने माता पिता की तरफ देखते हैं और बड़े परेशान होते हैं। तो कुछ हर किसी के साथ ऐसा है, हर किसी के साथ। तो ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मन थोड़ा चिंतित हो सकता है, तनाव में आ सकता है, ये भी एक बात है। तो चिंता तनाव से बचने का प्रयास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है। कोई महंगी वस्तु, अमूल्य या बहुमूल्य वस्तु यदि आप खरीद रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, थोड़ा अच्छा समय आ जाए उसका आपको इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो सकता है। और तय ना हो तो यदि आप अभी कोई रिश्ता ढूँढने आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ ये समय है, शुभ मुहूर्त है, और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जल्दी से सफलता मिल जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि अम, लाभ के योग हैं। हाँ जी, लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। ये वक्त जो है ये आपको और ज्यादा सफलता देने के लिए आया हुआ है। अब वो किस क्षेत्र में है ये आप देखिए। देखो, आ, आप यदि स्टूडेंट हैं और मैं कह रहा हूँ कि सफलता मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? ऐसे ही मिलेगी कि आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें मिल जाए, या रिजल्ट आने वाला है तो उसमें मिल जाए, या कोई आपको कोई होमवर्क मिला है, कोई कार्य मिला है तो उसमें मिल जाए। आप यदि नौकरी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है आपके पास तो उसमें सफलता मिल सकती है। आप गृहिणी हैं तो आपके घर में किसी प्रकार का कुछ कार्यक्रम या कुछ चीज आप कर दें जिससे आपको फायदा मिल जाए, कोई आपका लक्ष्य हो। तो देखो, सफलता तभी मिलती है जब आपका लक्ष्य होता है। अब लक्ष्य तभी होता है जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत ही नहीं, लक्ष्य बना लिया और मेहनत ही नहीं कर रहे तो लक्ष्य को भी आप भूल जाएंगे। तो यदि आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को भी आप पा लेंगे। ये बात सिंह राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ, वो लक्ष्य कुछ भी हो। हाँ, मेहनत करना पड़ मेहनत यदि आप लंबे समय से उसके लिए कर रहे हैं तो एक चीज ये है, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीदें, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में निवेश हो, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं आप खरीदें और उनका आपको लाभ भी मिले। यदि ऑलरेडी आपके पास है तो उनका आप सुख ले पाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। संतान के पक्ष में यह वक्त अच्छा है। यदि आपकी संतान है और उसको लेकर के यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसको इस प्रकार की सफलता मिलनी चाहिए, या संतान किसी प्रकार की कोई समस्या में थी, तबीयत खराब थी, तो अब वो तबीयत ठीक हो जाए, तो ओवरऑल सफलता, संतान को सफलता मिले या संतान की समस्याओं में कमी मिल जाए, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करने का। और यात्राओं के योग हैं सिंह राशि वालों के लिए। ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये यात्राओं से भरा हुआ हो सकता है, यात्राओं के योग हैं। निश्चित तौर पर इस समय यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए और ढेर सारी यात्राएं कीजिए। यात्राओं से चूंकि मैंने कहा कि आपको लाभ मिलेगा, तो आपको यात्राएं करनी चाहिए, अब वो जिस भी उद्देश्य से आप करना चाहें, लेकिन लाभ के संकेत हैं यहाँ पर। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट मिले, पद में वृद्धि मिले, पद में उन्नति मिले। बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस में आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बिकें, आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका सम्मान हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है यहाँ पर। विवाह के इच्छुक है तो विवाह आपका तय हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। अच्छा, एक बात को ध्यान रखिए, अचानक से किसी प्रकार का खर्च आ सकता है। अब खर्चा जो आ सकता है, मैंने कहा, तो इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि वो खर्चा जो है किस चीज के लिए किया जा रहा है। यदि तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए किया जा रहा है
तो मेरा कहना ये है कि अभी ना करें। जैसे आप एसी खरीदना चाहे, गर्मी अब आएगी तो ठंड में ही एसी खरीद लो, ऐसा कोई आप खर्चा करने जा रहे हैं जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का खर्चा है, मोबाइल लेना है, फोन लेना है, तो मेरा कहना यह है कि अभी आप इसको पोस्टपोन कीजिए। और यदि ऐसा कोई खर्चा है जो कि जरूरी है तो हाँ, फिर वो तो करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी है। छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए और छोटे से प्रॉब्लम को पे ही खर्चा कीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो और ज्यादा खर्चा हो इसके बजाय। अच्छा, यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं आप कीजिए, लेकिन आप यदि नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो, या नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो, यदि आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि यात्राएं आपको टालना चाहिए। वजह यह है कि हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, या अचानक से खर्च आ सकता है, हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो वो भी अचानक खर्च को पैदा ला सकता है। अब तो ये एक चीज जरूर है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय मुझे अच्छा दिखता है, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इवन मैं तो कहूंगा आय और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। मैंने कहा ना, पदोन्नति मिलेगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आय बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। हाँ, तो ये है। तो थोड़ा सा आपको खर्चों का ध्यान रखना है। अच्छा, किसी को उधार नहीं देना है पैसा, किसी को पैसा उधार दिया तो गया, दान कर दीजिए, उधार मत दीजिए। एक बात ये जरूर ध्यान रखिए आप। बस ये कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग हैं। शुभ समाचार आपको मिलेगा, शुभ संदेश आपको मिलेगा, शुभ संकेत आपको मिलेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये तो, कि 22 तारीख को जो है वो आपके हमारे आराध्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। हाँ, तो शुभ समाचार तो वैसे ही है। 22 तारीख से चूंकि सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है, तो शुभ समाचार तो वैसे ही है, लेकिन और भी कुछ आपके पर्सनल भी कुछ किसी प्रकार का शुभ समाचार मिल सकता है। वो आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, या आप जिसके लिए प्रतीक्षा में हैं या जो चाहते हैं वो हो सकता है। यात्राएं कीजिए, यदि आप यात्राएं करते हैं तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है। थोड़ा चिंता तनाव मन में लगा रह सकता है, नर्वसनेस लगी रह सकती है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो थोड़ा मोड़ा एक नर्वसनेस दिमाग में रह सकता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपका कोई नुकसान होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। एक एक लगा रहता है ना, अरे यार कहीं ऐसा ना हो जाए, मन में एक हल्का डर बना रहता है, तो वो हल्का डर कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो मत डरिए, चूंकि पॉजिटिव समय है ये, तो मैं समझता हूं कि आपको डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। यदि पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके स्वास्थ्य में, तो वो भी खत्म होती हुई नजर आती है और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, शानदार है, इस समय का फायदा उठाइए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, मान में वृद्धि के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, आपकी तारीफों में वृद्धि के योग हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। अब तारीफें, नाम, प्रतिष्ठा कब कब बढ़ती है, कब इनमें वृद्धि होती है, तो सीधी सी बात ये है कि आप जब कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में जब आपको सफलता मिलती है, वो कार्य कोई भी हो, हाँ, वो पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, व्यवसाय कार्य हो, घर का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें यदि आप सफल हो रहे हैं तो आपको आपको तारीफ मिलेगी। हाँ, तो वो भी एक बात है। अच्छा, कोई बहुत मोटा ताजा व्यक्ति है, उसने अच्छी जिमिंग की, अच्छी एक्सरसाइज की और बड़ा स्लिम दिखने लग गया और बड़े डोले शोले बना लिए, तो उसकी तारीफ हुई, तो उसको उसमें सफलता मिली ना, तभी तारीफ हुई। हाँ, तो ये आप नौकरी में भी ले सकते हैं, बहुत मेहनत की और उसको जो प्रोजेक्ट था उसमें बिल्कुल अव्वल वो आया और उसमें उसको इंक्रीमेंट मिला या फिर किसी प्रकार का इंसेंटिव मिल गया, तो तारीफ होकर के इंसेंटिव मिल गया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आप कीजिए, यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीदने या बनाने के योग भी मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, और आगे बढ़िए। हाँ, चलिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि संतान, आपकी जो संतान है उसकी उन्नति होगी। हाँ जी, संतान की उन्नति हो, संतान की वृद्धि हो, संतान और ज्यादा आपको सुख दे,
या संतान के पक्ष में आपको कोई खुशखबर मिले। जैसे आपकी संतान है और वो विवाह के इच्छुक है, तो वैसी कोई खुशखबर मिल जाए, उसका रिजल्ट आने वाला है तो पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है उसका वो नौकरी लगने का कुछ अच्छी खुश खबर आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। हाँ, धनु राशि, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके खुद की बात करें तो आपके यश में वृद्धि होने के योग दिखते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होने के योग दिखते हैं, आपके नाम में और ज्यादा इजाफा हो ऐसा मुझे दिखता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर देना चाहिए, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है आपका, हेल्थ का ध्यान जरूर देना चाहिए आपको अपने। जो हो सकता है आप स्वास्थ्य का ध्यान देने में कहीं आप असफल हो, ये एक बात हो सकती है। और खास तौर पर वो दर्शक जो जिन्हें लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी मतलब कहने का डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब तो आपको निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना ही देना है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, ये एक बात है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, धन आने की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इनकम की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इवन आप यदि नौकरी करते हैं और स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। या कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, नया कार्य आप करना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। शानदार वक्त है, इस समय का फायदा उठाइए, इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए, तो ये हो गई धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप जो है वो करेंगे, और नया विचार जो भी आपके मन में आएगा, जो भी आप नई प्लानिंग करेंगे, वो उस प्लानिंग में आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ जी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। एक बात जरूर है कि मन तनाव में रह सकता है, मन चिंता में रह सकता है। एक 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 अनजाना भय, अनजाना डर कहीं ना कहीं आपको बन सकता है। ये एक प्रॉब्लम या एक समस्या मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। लेकिन मैं ये भी यहाँ पर आपसे जरूर कहूंगा कि आप जिस चीज के लिए डर रहे हैं, जिसके लिए तनाव में है, जिसके लिए परेशान है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें आपकी सफलता है। तो क्यों तनाव में आप हैं, क्यों परेशान आप हैं? हाँ, ये बात ध्यान रखिए। स्थानांतरण के योग है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऐसा हो सकता है आपका। यदि आप स्थानांतरण चाहते तो बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, उद्देश्यों को पूरा करने वाली होंगी। अच्छा समय है ये समय, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। नई शुरुआत का समय है, नई शुरुआत कीजिए, सफल बनिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, चलिए, तो ये मकर राशि के बारे में बात थी। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। हाँ, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ जी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में मुझे आपकी वृद्धि होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो अच्छे से दे पाएंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिजनेस आप अच्छे से कर पाएंगे। ओवरऑल ये समय आपको ना अच्छा करवाने के लिए आ रहा है। अब भाई, जब आप अच्छा करेंगे तभी तो सम्मान आपको मिलेगा, तो हाँ, वो भी एक बात है, वो अनुपातन है कि यह अच्छा काम जो करता है उसको अच्छा सम्मान भी मिलता है। तो ये एक बात जरूरी है। तो दोनों ही बातें आपके साथ हो रही हैं, अच्छी बात है। थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस पर ध्यान रखिएगा। हालांकि खर्चे ऐसा नहीं है कि कोई लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या कोई व्यक्ति लॉस कर देगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। पर्सनल एक्सपेंसेस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार हम भारतीय लोग जो है ना, ज्यादा खुश होकर के कई बार ज्यादा खर्चा भी कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा कि ज्यादा खर्च ना हो जाए। वो हाँ, ये चीज मुझे कुंभ राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है कि खर्च अधिक हो सकता है। हालांकि आय की फिर चिंता नहीं है, आय अच्छी होगी, आय बनी रहेगी, आय बढ़ भी सकती है, ये बात भी है। तो अच्छा समय है। ओवरऑल स्वास्थ्य और बेहतर होगा। पहले स्वास्थ्य खराब था यदि तो बेहतर होगा, नहीं भी खराब था तो भी बेहतर होगा। चलिए, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की फाइनली बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब एक मांगलिक कार्य तो 22 तारीख को हो ही रहा है, 22 जनवरी को। हाँ, श्री आपके हमारे आराध्य श्री राम जी जो है वो विराज रहे हैं, तो वो तो अपने आप में हो ही रहा है। और भी पर्सनल लेवल पर भी आपके साथ कुछ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है,
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मित्रों से आपको लाभ मिले, आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनसे आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ये एक अच्छी बात है। यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ जी, ये एक बहुत मुख्य बात है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप व्यवसाय कर रहे होंगे, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप राजनीति में होंगे, जो भी कार्य आप कर रहे होंगे, उस कार्य में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उस कार्य को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, उस कार्य को आप अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएंगे। और जब आप अच्छा डिलीवर करते हैं तो फिर आपको तारीफें मिलती हैं। हाँ, जैसे कि आप तारीफ करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रखे हुए हैं जिसमें आप कहते हैं सर आप बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया, सर आपके मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ, आप सभी को पता है। तो आप कहते हैं सर बहुत अच्छा आप ज्योतिष सिखाते हैं। तो आपके ऊपर ये सटीक बैठता है। कई कई तो दर्शक कहते हैं 100% सटीक बैठा हमारे ऊपर। वो सब स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम VS एस्ट्रोलॉजी इसी नाम से इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वहाँ पर आपको हाईलाइट में वो स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी यहाँ पर होगा कि आपको सम्मान मिले, आपको यश मिले। तो ये मीन राशि वालों की बात थी। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं 22 जनवरी की, प्रभु श्री राम, आपके हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के विराजमान होने की।